हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 का आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी हेडिंग है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन नोइंग अवर नंबर्स या इंट्रोडक्शन टू अवर नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हम सबसे पहली टर्म हम सीखेंगे कंपेयरिंग नंबर्स। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, हमें ये पता करना होता है कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 और 10, आपको क्लियर कट पता चल रहा है इनमें से लार्जेस्ट कौन है, तो हम क्या लिखेंगे 10, स्मॉलेस्ट कौन सा है तो 2। तो ये तो होगी छोटे नंबर्स की बात। अगर नंबर्स बड़े होते हैं 2 डिजिट के या 3 डिजिट के या 4 डिजिट के, तो कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है 92, 392, 4456 और 89742। तो हमें पता करना है इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या है, जितने ज्यादा डिजिट होंगे नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। जैसे ये 2 डिजिट का है, ये 3 का है, ये 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतना ही नंबर बड़ा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया यहाँ पे, ये वाला नंबर इनमें सबसे बड़ा हो गया। सेकंड टर्म, अगर सारे नंबर सेम डिजिट्स के हैं, जैसे ये भी 4 डिजिट का, ये भी 4 डिजिट का, ये भी 4 का, ये भी 4 का और ये भी 4 का, जब सारे इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स के नंबर हैं, तब हम क्या देखते हैं, तब हम फिर इंडिविजुअल देखते हैं कि सबसे जो लेफ्ट वाला डिजिट है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे लेफ्ट में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो 1 से बड़ा 9 होता है। तो ये जो तीनों नंबर है इन दोनों से बड़े हो गए, तो इनको हम हटा देंगे। ठीक है, अब इन तीनों में फर्स्ट डिजिट देखिए लेफ्ट वाला, तीनों में सेम है 999। अब हम जाएंगे सेकंड डिजिट पे, तो सेकंड डिजिट जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। सेकंड डिजिट हमने देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो बड़ा कौन हो गया, 0 या 2? 2 बड़ा हो गया, तो इस नंबर को भी हटा दीजिए। अब हम जाएंगे थर्ड डिजिट पे। थर्ड डिजिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो बड़ा कौन है 1, तो ये भी हमने हटा दिया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया हमारा, ये वाला नंबर सबसे बड़ा हो गया। ऐसे ही हम चेक करते हैं, या तो नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होने चाहिए वो बड़ा हो गया, और सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट वाला जिसका बड़ा वो बड़ा, फिर सेकंड वाला जिसका बड़ा वो बड़ा, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, ऐसे हम लेफ्ट साइड से चेक करेंगे। क्लियर? चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है आपके सामने, आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। यहाँ देखिए 4 डिजिट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे बड़ा देखेंगे तो कौन सा हो गया, ये हमारा सबसे बड़ा हो गया क्योंकि इसमें 5 डिजिट है। और सबसे छोटा देखना तो हम क्या देखेंगे, ये दोनों नंबर 3 डिजिट के हैं, एक है 100, एक है 310, तो छोटा कौन हो गया दोनों में से, 100 हमारा छोटा हो गया, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट हो गया 100 और सबसे बड़ा हो गया 89423। इस तरीके से हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला देखिए, इसमें भी 4 है, 4 है, 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया जिसमें 5 डिजिट है, ये हो गया 12002। और सबसे छोटा देखना है तो 3 डिजिट वाला कौन सा है, 124, ये क्या हो गया सबसे छोटा, तो यहां हम लिख देंगे 124, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं नंबर्स का, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलते हैं आगे। चलिए फिर ऐसी सेम एक्सरसाइज है, हमें पता करना है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। कैसे पता करेंगे जल्दी से बताइए। चलिए ये वाला बी नंबर मैं करके बता रहा हूं, बाकी के तीनों आप खुद करेंगे। चलिए बी में देखा मैंने कितने डिजिट्स है, 3 + 2 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, सब में 5 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से चेक करेंगे। देखो यहाँ 1 1 1 1, चारों में 1 है तो कोई भी कैंसिल नहीं हुआ। नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं, 5 5 5 5, यानी स्टार्टिंग के 2 डिजिट सब में सेम है तो कुछ भी पता नहीं चला हमें। थर्ड डिजिट पे आते हैं, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8। सबसे बड़ा कौन हो गया जल्दी से बताओ, 6 बड़ा है, 0 बड़ा है, 1 बड़ा है या 8? 8 सबसे बड़ा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया 15800। अब सबसे छोटा ढूंढना है तो बचे हुए 3 में देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया जिसमें 0 है, ये लीजिए सबसे छोटा हो गया।
तो ये लिख दिया हमने 15073। ये हो गया हमारा लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। तो बाकी के तीनों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। चलें आगे, चलिए। अब हेडिंग है हमारे सामने, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। अगर हमें कुछ डिजिट्स गिवन होते हैं तो उनको यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए, सपोज वी हैव 4 डिजिट्स, हमारे पास ये 4 डिजिट्स हैं, 7, 8, 3 एंड 5। ये 4 डिजिट हमारे पास हैं। यूजिंग दीज डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट्स नंबर्स। हमें 4 डिजिट के अलग अलग नंबर्स बनाने हैं। डिजिट कौन से यूज करने, यही वाले यूज करने। और एक कंडीशन दी है, इन सच ए वे दैट नो डिजिट इज रिपीटेड इन देम। कोई भी डिजिट को हमें रिपीट नहीं करना है। तो चलिए, यहां मैंने 7, 8, 3 और 5 लिखा। इनको यूज करते हुए पहला नंबर मैंने ऐसे ही बना दिया 7, 8, 3, 5। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि इनको शफल करना है डिजिट्स को। तो 7, 8 की जगह मैंने इनकी जगह बदल दी, यहां लिख दिया 8, 7, ये सेम रख दिया। इस बार मैंने क्या किया, 8, 7 रख के इनको शफलिंग कर दिया, ये बन गया ऐसे। इस बार मैंने क्या किया, 7, 8 सेम रख दिया, इनको शफल कर दिया, ये लीजिए। ऐसे बना सकता हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले सबसे बड़ा यूज कर रहा हूं। इनमें जो सबसे बड़ा है वो कौन है, 8, मैंने लिख दिया 8। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, 7, वो लिख दिया। थर्ड नंबर पे कौन है, 5, और लास्ट कौन सा है, 3, ये लीजिए। ये मैंने नंबर लिखा। ऐसे ही मैंने क्या किया, सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले लिखा। सबसे छोटा कौन है, 3। सेकंड नंबर पे कौन है इससे बड़ा, 5, इससे बड़ा 7 और इससे बड़ा 8, ऐसे लिख दिया। तो ये तो मैंने लिखे अलग अलग टाइप के नंबर्स। यहां मैंने सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, यहां मैंने उल्टा लिख दिया। तो यहां अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है, इसको बोलेंगे हम ग्रेटेस्ट। और ये जो नंबर बना है ये सबसे छोटा बनेगा, इसको हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट। ये समझ में आया आपको, ग्रेटेस्ट कैसे लिखेंगे और स्मॉलेस्ट कैसे निकलेंगे। और हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, देखिए अपनी मर्जी से बहुत सारे नंबर। इन्हीं दोनों को यूज करके देखिए, ये लिखा इनको स्विच कर दिया, ये लिखा इनको स्विच कर दिया, इनको स्विच करके इनको स्विच कर दिया, ऐसे करके मैं बहुत सारे नंबर्स बना सकता हूं। तो ग्रेटेस्ट कैसे बनेगा वो आपको समझ में आना चाहिए, स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा वो आपको समझ में आना चाहिए, और बाकी कैसे बनेंगे वो तो आप बना ही सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन गेट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर यू कैन गेट। तो इन दोनों में से ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। क्लियर, समझ में आया। ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा डिजिट पहले, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा लास्ट में। और स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा डिजिट पहले, उससे बड़ा और उससे बड़ा, ऐसे चलेंगे। क्लियर। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये कहता है, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। और अगर 0 आप सबसे पहले यूज करेंगे तो ये 4 डिजिट का नहीं होगा, ये नंबर 3 डिजिट का ही माना जाएगा, क्योंकि 0 लेफ्ट में लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता। उसको आप लिखो चाहे मत लिखो, ये 3 डिजिट का ही रह गया फिर। ठीक है, इसलिए 0 को सबसे लेफ्ट में यूज नहीं करना है। चलिए, तो हमें 4 डिजिट का बनाना है। जल्दी से बताओ क्या ट्रिक बताइए आपको। जैसे इससे मुझे ग्रेटेस्ट निकालना है, यहां मैं लिख रहा हूं ग्रेटेस्ट, यहां मैं लिख रहा हूं स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट के लिए मैंने क्या बताया, ग्रेटेस्ट के लिए सबसे बड़ा डिजिट लेफ्ट में लिखना है। इनमें से बताइए सबसे बड़ा कौन है, 8, तो सबसे इधर 8 लिखिए। फिर सेकंड नंबर पे कौन है, 7, थर्ड नंबर पे कौन है, 4, और लास्ट में कौन आ जाएगा, 2। ये हमारा हो गया नंबर ग्रेटेस्ट। और इन्हीं नंबर्स को अगर मैं उल्टा लिख देता हूं, मतलब ये वाला लेफ्ट में, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, तो क्या हो जाएगा, मेरा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो 2, 4, 7, 8 ये मेरा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। यानी ग्रेटेस्ट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट बन जाएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये वाला मैं बताता हूं आपको। देखिए, सबसे बड़ा कौन है इनमें, 7, तो ये लिख दिया हमने 7। सेकंड नंबर पे 5, थर्ड नंबर पे 4, और सबसे छोटा कौन आ गया, 0। ये तो हो गया हमारा ग्रेटेस्ट। अब इसी को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो तो क्या बनेगा, 0, 4, 5, 7।
आपको लगेगा कि इसका आपने ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो ये सबसे छोटा बन गया, ये सबसे छोटा बन गया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये 4 डिजिट का नहीं बना, 0 लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये नंबर हमारा 3 डिजिट का बन गया, इसलिए ये आंसर गलत है। इसको सही से लिखेंगे तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले 2 डिजिट्स को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 4057। अब ये जो नंबर है ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ये हमारा आंसर सही है। तो जब 0 आ जाए लेफ्ट में तो क्या करो, पहले 2 नंबर्स को रिवर्स कर दो, बाकी वैसे ही लिख दो जैसे थे। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करते हैं हम, जल्दी से बताइए सबसे बड़ा कौन है 5, सेकंड नंबर पे 4, फिर 3, फिर 0, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख दो, लिख दिया 0, 3, 4, 5, पर ये नंबर हमारा क्या है, ये 3 डिजिट का बन गया क्योंकि 0 लेफ्ट में आ गया, तो हम इन दोनों को भी रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3045, ये हमारा सही हो जाएगा, इसको हटा दो फिर, क्लियर। तो ये तरीका हो गया हमारा ग्रेटेस्ट निकालने का और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, यानी किसी एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हैं, किसी भी एक डिजिट को, सबको 2 बार नहीं कर सकते, किसी भी एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हैं। और थिंक इन ईच केस विच डिजिट विल यू यूज ट्वाइस, और हर बार आपको सोचना है कौन सा डिजिट आपको 2 बार यूज करना है, ठीक है। तो चलिए ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट निकालना है, तो यहां मैंने लिख दिया ग्रेटेस्ट, यहां मैंने लिख दिया स्मॉलेस्ट। देखिए ग्रेटेस्ट के टाइम पे आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा डिजिट है ना उसको 2 बार लिखेंगे आप। जल्दी से बताइए इनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन है, आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा है 378 में से 8, तो आप क्या कीजिए 8 को 2 बार लिखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन आएगा 7 और 3, इस तरीके से। जल्दी से इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन है 9, तो 9 को 2 बार लिख दीजिए, 9 से छोटा है 5 और लास्ट कौन आ जाएगा 0। इसमें बताइए जल्दी से सबसे बड़ा है 9, 2 बार लिखिए, फिर आ जाएगा 4 और 0। इसमें बताइए जल्दी से सबसे बड़ा कौन है 8, तो 8 को 2 बार लिखिए, फिर आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 1। ये तरीका हो गया हमारा ग्रेटेस्ट को लिखने का, क्या क्या जो सबसे बड़ा है उसको हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद जैसा है वैसा। स्मॉलेस्ट में क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटा है उसको 2 बार लिखना, आपको जो सबसे छोटा है उसको 2 बार लिखना है। तो चलिए पहले नंबर में बताइए 387 में सबसे छोटा कौन है, आप बोलेंगे 3, तो 3 को 2 बार लिखिए, फिर कौन आएगा 7, फिर कौन आएगा 8, ऐसे। इसमें भी सेम यही करना, सबसे छोटा कौन है 0, लेकिन 0 अगर सबसे छोटा है तो 0 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 को 2 बार लिखने से फिर वो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा, वो 2 डिजिट का बन जाएगा। तो 0 के अलावा जो सबसे छोटा है उसको 2 बार लिखो, उसको भी 2 बार लिखेंगे तो ये 5 बन जाएगा, फिर आप क्या करोगे, ये नंबर तो बड़ा हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अगर 0 सबसे पहले आ जाता है सबसे छोटा, तो सेकंड नंबर को 1 बार लिखिए। तो 0 के अलावा सेकंड नंबर हमारे पास है 5, तो मैंने पहले लिखा 5। अब 0 को आपको 2 बार लिखना है, 0 को 2 बार लिख दीजिए। अब कौन बच गया 9, तो 9 को लिख दीजिए ऐसे। इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, 0 के अलावा छोटा कौन है 4, तो सबसे पहले 4 लिखिए, फिर 0 को 2 बार लिखिए, फिर कौन बच गया 9, तो 9 लिख दीजिए। इसी तरीके से इसमें क्या करोगे, सबसे छोटा है 1, तो 1 को 2 बार लिखिए, फिर कौन बच गया 5 और 8, तो ये लीजिए 5 और 8। इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इन 0 वालों पे आप स्टार लगाइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो आप कर लोगे, 0 वाले पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना आपको, क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशन एज गिवन। हमें कोई भी 4 नंबर सोचने, कंडीशन क्या है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट द वंस प्लेस। डिजिट 7 को हमें वंस प्लेस पे रखना। देखिए पहले नंबर समझिए, देखिए नंबर हम ऐसे लिखते हैं, ये वंस होता है, फिर टेंस प्लेस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, ठीक है। ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये ऐसे चलती है प्लेस, क्लियर।
तो ये हमेशा राइट से देखना होता है। राइट में वंस आएगा, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000, फिर लैक्स, फिर 10 लैक्स, ऐसे चलती है हमारी वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, यानी सबसे जो राइट हैंड साइड की डिजिट है वो होनी चाहिए 7। उसके बाद इधर जो भी आपकी मर्जी है वो लिख लो, कोई भी नंबर लिख लो। और हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो चलिए, बड़ा नंबर बनाना होता है तो ध्यान रखना सबसे बड़े नंबर यही होते हैं 9999, और सबसे छोटा कौन सा होता है 1000। ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। तो इस तरीके से हमें नंबर बड़ा बनाना है तो 99 यूज करेंगे, छोटा बनाना है तो 1000 ऐसे यूज करेंगे। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट, देखो ये हमारा ग्रेटेस्ट बन रहा है और ये हमारा स्मॉलेस्ट बन रहा है। ठीक है, कंडीशन ये बोली है कि वंस पे 7 आना चाहिए, यहां तो 7 आ गया। अब हमारे पास 3 डिजिट और बच गए, यहां भी हमारे पास 3 डिजिट और बच गए। हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिए, मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो बचे हुए सारे नंबर में 999 यूज करूंगा। ग्रेटेस्ट बनाना है तो क्या यूज करूंगा 999, लास्ट तो हो गया 7। और स्मॉलेस्ट बनाना है तो मैं क्या यूज करूंगा 10000, इस तरीके से। तो सबसे लेफ्ट में 1 रखूंगा, फिर 0 रखूंगा। तो ये मेरा सबसे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बन गया, ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन गया, जिसमें लास्ट में दोनों में 7 आना चाहिए। ये हमारी कंडीशन थी। चलिए इसी तरीके से बताइए, अगर टेंस प्लेस पे मुझे 4 चाहिए तो देखिए ये 1 2 3 4 डिजिट हो गया, और ये लीजिए 1 2 3 और 4 4 डिजिट का नंबर हो गया। ये कह रहा है कि ये 1 से ये 10 है, टेंस वाले पे मुझे 4 चाहिए, ये 1 से ये 10 है, यहां तो मुझे 4 चाहिए। यहां मैं बना रहा हूं ग्रेटेस्ट नंबर, यहां मैं बना रहा हूं स्मॉलेस्ट नंबर। जल्दी से बताओ ग्रेटेस्ट के लिए क्या बताया, ग्रेटेस्ट के लिए हमेशा 9 यूज करने हैं, जितनी भी जगह बच जाए सब जगह 9 लिख दो। ये लो मैंने लिख दिया 9 9, और यहाँ भी 9, ये नंबर बन गया मेरा सबसे बड़ा नंबर। और छोटा बनाना है तो क्या यूज करूंगा 10000, जहां भी बच जाए 1000 लगा दो। तो यहां लिखा 1, अब जो भी दिख रहा है वहां सब जगह 0 लगा दो। तो ये मेरा स्मॉलेस्ट बन गया, ये मेरा ग्रेटेस्ट बन गया। समझ में आया, जैसी कंडीशन इसने बोली है वो कंडीशन लगाते हुए हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बना लिया। तो याद इतना सा रखना, ग्रेटेस्ट बनाना है तो 999 लिखेंगे, और स्मॉलेस्ट बनाना है तो लेफ्ट साइड में 1, फिर बाकी सब 0 लिखना है। जितनी भी जगह बच जाए सब जगह 0 लिखिए। चलते हैं आगे। चलिए तीसरी कंडीशन दे रहा है, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट हंड्रेड्स प्लेस। इस बार आप फटाफट बताइए, देखिए ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है। तो क्या करेंगे हम, जल्दी से बताओ। ग्रेटेस्ट पहले तो कह रहा है 9 होना चाहिए कहां पे 100 प्लेस पे, तो ये 1 10 100 यहाँ पे 9 आएगा, 1 10 100 यहाँ पे 9 आएगा। बची हुई जगह पे क्या करोगे, ग्रेटेस्ट बनाना है तो सब 9 लिख दो, ये लो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। और स्मॉलेस्ट चाहिए तो क्या करेंगे 1000, यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी सब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट बन गया, ये हमारा ग्रेटेस्ट बन गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिजिट 1 इज ऑलवेज एट थाउजेंड्स प्लेस। चलिए 4 यहाँ पे बनाइए और 4 यहाँ पे बनाइए। 1000 वाली जगह पे ये कह रहा है जल्दी से लिखिए 1, तो ये 1 10 100 1000, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। अब यहाँ हम बना रहे हैं ग्रेटेस्ट, यहाँ हम बना रहे हैं स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए बताइए क्या लिखेंगे। ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो हम बची हुई सब जगह 9 लिखेंगे, स्मॉलेस्ट बनाते हैं तो हम 100 लिखते हैं। 1 तो लेफ्ट में ऑलरेडी आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, दोबारा 1 नहीं लिखेंगे, इस बार हम सिर्फ 000 लिख देंगे। ये लीजिए 000 हमने लिख दिया, ये हमारा स्मॉलेस्ट बन गया, ये हमारा लार्जेस्ट बन गया। क्लियर, चलते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3
मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, which is the greatest number, which is the smallest number, how many different numbers can you make in all। चलिए ये क्या कह रहा है, हमें 2 और 3 का ही यूज करना, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे मैंने लिख दिया। मुझे चाहिए सिर्फ 2 और 3 का यूज करना है और बराबर बार, यानी 2 बार मैं 2 लिख सकता हूं, 2 बार मैं 3 लिख सकता हूं। ये लो मैंने नंबर लिख दिए 2 2 3 और 3। इन नंबर्स का यूज करके मुझे नंबर्स बनाने हैं, तो देखिए क्या नंबर्स बनेंगे। सबसे पहले मैंने लिख दिया 2 2 3 3, फिर मैंने लिख दिया 3 3 2 2, फिर मैंने लिख दिया 3 2 3 2, फिर मैंने लिख दिया 3 2 2 3, फिर मैंने लिख दिया 2 3 3 2। और क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, एक मैं लिख सकता हूँ 2 3 2 3। ये लीजिए, ऐसे मैंने सारे नंबर्स लिख दिए जो इससे बन सकते थे। अब ये कह रहा है जल्दी से बताओ इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या बताया था, बड़ा नंबर लेफ्ट में होना चाहिए, छोटा नंबर राइट में। तो 2 और 3 में से बड़ा कौन है, 3, यानी लेफ्ट में 3 3 होना चाहिए, राइट में 2 2, वो हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। जल्दी से बताओ ऐसा नंबर कहाँ है, 3 3 2 2। ये लीजिए, ये जो नंबर मेरा बना है ये क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या करूंगा, 2 2 लेफ्ट में आएगा, 3 3 राइट में आएगा। तो ये जो नंबर मेरा बना है ये क्या बन गया, स्मॉलेस्ट। और ऐसे टोटल नंबर कितने बनाए मैंने, 3 और 3 6 ऐसे नंबर्स मैंने बना दिए। टोटल कितने हो गए, 6 नंबर्स ऐसे बन गए, इनको इधर उधर अरेंज करने से। चलते हैं आगे। चलिए अब हम सीखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंड करना मतलब होता है ऊपर, यानी छोटे से बड़े की तरफ, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इसको हम बोलते हैं असेंड करना या असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर। और उल्टा कर लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्लियर, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटे से बड़ा यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ये तो हो गया असेंडिंग, और बड़े से छोटा यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग मींस ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये समझा दिया मैंने। ये दोनों ऑर्डर्स हो गए। चलते हैं आगे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये नंबर्स है, इनको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, यानी छोटे से बड़ा। चलिए फटाफट बताइए इनमें सबसे छोटा कौन है, एक ये है, ये है, ये है और ये है। तो देखूंगा मैं, सबसे कम डिजिट वाला छोटा होगा, ज्यादा डिजिट वाला बड़ा होगा। यहाँ 3 डिजिट 4 4 3, तो इन दोनों में से मुझे देखना है। तो लेफ्ट वाली चीज देखूंगा, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यानी ये 500 है, ये 800 है, तो छोटा कौन हो गया, 500 वाला। तो सबसे छोटा नंबर मेरा हो गया 571। इसके बाद कौन सा आएगा, 3 डिजिट में ये वाला आ जाएगा, ये क्या है 847, ये सेकंड नंबर पे आ गया। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों में से देखूंगा, लेफ्ट डिजिट है 9 और 8, तो छोटा कौन है 8 वाला, तो पहले 8 वाला आ जाएगा। ये लीजिए 8320, और लास्ट कौन आ जाएगा फिर, ये 9754। ये लीजिए मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ऐसे ही इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो जल्दी से बताइए कैसे होगा। पहले डिजिट चेक करेंगे, यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ भी है 5 और यहाँ भी है 5, यानी सबसे छोटा कौन हो गया 9801। इसमें 4 ही डिजिट थे, बाकी सब में 5 5 थे, तो सबसे पहले ये आ गया। सेकंड देखिए, ये 5, तीनों में 5 5 डिजिट है, तो क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट वाला देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटा कौन हो गया 2 वाला, तो इसको लिख दीजिए 25751। आगे चलते हैं। अब इन दोनों में फर्स्ट डिजिट है 3 3, तो हम जाएंगे सेकंड डिजिट पे। सेकंड कौन है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो छोटा कौन है 6 वाला, तो ये हो गया 36501, और लास्ट हो गया 38802। ये लीजिए, तो इससे अपने को पता चला कि ये नंबर्स एक्चुअल में असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए थे। चलते हैं आगे। इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो लिख सकते हो, पहले सबसे बड़ा लिखना है।
तो चलिए कोई भी एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, पहला मैं करवाऊंगा, सेकंड आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ है 4 डिजिट, यहाँ भी 4, यहाँ 5, यहाँ 4, तो सबसे बड़ा कौन हो गया जिसमें 5 डिजिट है उसको लिख दो, ये हो गया 85400। इसके बाद सेकंड नंबर का हमें ढूंढना है, तो इसको हटा दीजिए एक बार सामने से, ये 3 डिजिट बचे। तो सबसे लेफ्ट वाला देखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो हमें बड़ा चाहिए। तो 5 तो छोटा हो गया, बड़े वालों को देखते हैं, यहाँ दोनों में 7 7 है, तो हम नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे। 7 के बाद यहाँ 5 है और यहाँ पे 8 है, तो बड़ा कौन है दोनों में से? 7 5 बड़ा हुआ या 7 8? 7 8 बड़ा हो गया, तो हम इसको लिख देंगे पहले, ये लीजिए 7861। अब इसको भी हटा दो, इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? 7500। और लास्ट कौन रह गया हमारा? लास्ट रह गया हमारा 5000। ये लीजिए हमने लास्ट इसको लिख दिया। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ। ऐसे ही ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। चलें आगे। चलिए, हु इज द टॉलेस्ट, हु इज द शॉर्टेस्ट। यहां हमें क्या है, 4 लोग हैं, इनकी हाइट लिखी हुई है। इसकी हाइट है 160, इसकी है 154, 158 और 159। जल्दी से बताओ टॉलेस्ट कौन है? टॉलेस्ट कौन होगा? जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्या हो गया? 154, 158, 159 या 160। सबसे हाईएस्ट या टॉलेस्ट हो गया हमारा 160। तो यहाँ किसका नाम लिखेंगे? रामहारी, लिख दीजिए। चलिए, शॉर्टेस्ट पूछ रहा है तो 154, 158, 159, तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? डॉली। चलिए, कैन यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और कैन यू अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखना है, तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिख देंगे? सबसे छोटी हाइट किसकी है? डॉली की, ये लिख दिया हमने डॉली। इसके बाद 154 के बाद कौन आएगा? 158, तो कौन आ गया? मोहन। इसके बाद कौन आएगा? 159 यानी शशि। और लास्ट कौन आएगा? रामहरि। ये लीजिए। इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो क्या कर देंगे? इसका उल्टा लिख देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का उल्टा यानी रिवर्स फॉर्म ही डिक्रीजिंग होता है। पहले ये वाला नाम लिख दीजिए, सेकंड शशि लिख दीजिए, फिर मोहन, एंड द लास्ट वन इज डॉली। ये लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Which to buy? Sohan and Rita went to buy an Almirah. There were many Almirahs available with their price tags. Can you arrange their prices in increasing order? Can you arrange their prices in decreasing order? Think of 5 more situations where you compare 3 or more quantities. देखिए, हमें अगर अलमीरा लेना है तो हम क्या करेंगे? जो सबसे चीपेस्ट मिल रहा होगा हम पहले उसको ट्राई करेंगे। इसका प्राइस है 3975, ये है 1788, ये है 2854, 1897, 2635। तो सबसे चीपेस्ट कौन है? जो सबसे सस्ता है, जो वो देखते हैं कौन सा है। तो ये चारों 4 डिजिट में है, तो सबसे लेफ्ट वाला डिजिट देखो, इसका 3 है, इसका 1 2 1 2, यानी 1 सबसे छोटा होता है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पहला डिजिट है 1, यहाँ भी 1, यहाँ है 8 सेकंड डिजिट, यहाँ है 7, तो सबसे छोटा कौन हो गया? 7 वाला, यानी कि 1788। ये सबसे सस्ती चीपेस्ट अलमारी है। अब हमें इनको प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने, तो हम क्या कर देंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? जो सबसे सस्ती है, चीपेस्ट है, उसको पहले लिखो। सबसे पहले कौन आएगा? 1788। इसके बाद कौन आएगा? 1897। चलिए 1 वाले तो हमने कर दिए, इनको हटा देते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं 2 वाले। 2 वाले में देखो, पहला दोनों में 2 है, सेकंड यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो छोटा कौन हो गया? 6। तो सेकंड, फिर इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा 2 वाले में? 2635, इसके बाद 2854। और सबसे ज्यादा महंगी अलमीरा कौन सी है? ये 3975। ये लीजिए, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया। ऐसे ही अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको रिवर्स कर देंगे सारा। सबसे पहले उधर वाला लिखेंगे। उधर वाला कौन है? 3975। फिर कौन आ जाएगा?
2854, फिर 2635, फिर 1897 और लास्ट में 1788। ये लीजिए हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलते हैं आगे। ये कहता है टेक एनी 3 डिजिट नंबर एंड एक्सचेंज द डिजिट्स एट द हंड्रेड्स प्लेस विद द डिजिट एट द वंस प्लेस। चलिए ये कह रहा है कोई भी 3 डिजिट नंबर लीजिए। चलिए 3 डिजिट नंबर बताइए। तो मुझे सबसे पहला अच्छा लगा 1 2 3, ये मैंने 3 डिजिट नंबर ले लिया। उसके बाद क्या कहता है एक्सचेंज करना है, हंड्रेड्स वाले को वंस वाले से एक्सचेंज कर दीजिए। देखिए ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ठीक है। ये वंस वाली प्लेस है, ये टेंस है और ये 100 से। तो हमें क्या करना है, इनको चेंज करना है। वंस वाली को 100, यानी ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 3 2 1, ये ऐसा बन गया। ऐसा बनने से क्या हुआ, 1 2 3 हमारा 3 2 1 बन गया। तो पूछ रहा है इज द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर नंबर, यानी जो नया नंबर हमने बनाया वो पुराने वाले से बड़ा है क्या। 123 से 321 हमेशा बड़ा होता है, तो हम क्या लिखेंगे, यस। सेकंड पूछ रहा है इज द न्यू नंबर स्मॉलर देन द फॉर्मर नंबर, नया नंबर पुराने वाले से छोटा तो नहीं है, हम लिखेंगे नो। फिर क्या पूछ रहा है, राइट द नंबर्स फॉर्म्ड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे कई सारे नंबर आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 4 2 3, अब इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 4। इन दोनों को हमने चेंज कर दिया। इस बार क्या हो गया, नया नंबर जो बन रहा है वो इससे छोटा बन रहा है। ऐसा भी बन सकता था, यहाँ नया नंबर जो बन रहा था वो बड़ा बन रहा था, यहाँ नया नंबर छोटा बन रहा है। अब कह रहा है ये जितने भी नंबर है इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो देखो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, 1 2 3, उसके बाद 3 2 1, उसके बाद 3 2 4, उसके बाद 4 2 3। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बना सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा। ये बनेगा पहले 4 2 3, फिर 3 2 4, फिर 3 2 1 और लास्ट में 1 2 3। ये लीजिए हमारा काम हो गया इस क्वेश्चन का भी। चलते हैं आगे। बियॉन्ड 99 देयर इज नो 2 डिजिट नंबर। देखिए 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 10 से, फिर 11, फिर 12। ऐसे चलते चलते लास्ट जो 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है 99। 99 के बाद में क्या आता है, 100। ये कितने डिजिट का हो गया, ये 3 डिजिट्स का हो गया। ये सारे 2 डिजिट के थे, क्लियर। ऐसे ही 100 से आगे चलाते रहोगे, 101 102 103, ऐसे चलते चलते आप पहुंचोगे कहाँ, 999। ये लास्ट होगा कौन सा, 3 डिजिट का। इसके बाद क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये कितने डिजिट का हो गया, 4 डिजिट का। ऐसे चलता रहता है आगे। तो यही चीज बता रहा है कि 9 + 1 करोगे तो 10 बनेगा, 99 + 1 100 बनेगा, 999 + 1 1000 बनेगा। 10 को 10 × 1 लिख सकते हैं, इसको 10 × 10 लिख सकते हैं, इसको 10 × 100 लिख सकते हैं। ये लिखने का पैटर्न है अलग अलग तरीके से। चलिए अब हमने क्या देखा, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर को अगर मैं +1 कर देता हूं, सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, 9। इसमें +1 करूंगा तो क्या बनेगा, 10। और ये जो 10 होता है ये 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है, क्लियर। ऐसे ही 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 99। इसमें +1 करेंगे तो क्या बनेगा, 100। 99 में +1 करेंगे तो क्या बनेगा, 100 बनेगा। ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है और +1 करते ये 3 डिजिट का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर बन गया। ऐसे ही 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999। इसमें +1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000। ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट है, +1 करते ही 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट बन गया। इस तरीके से ये चेंज होता है। लास्ट के बाद फिर अगला डिजिट का पहला नंबर आ जाता है कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट गया तो फिर +1 करते ही 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट वाला आ जाएगा। चलते हैं आगे। We should then expect that on adding 1 to the greatest 4-digit number, we would get the smallest 5-digit number. ऐसे 9999 में अगर मैं 1 जोड़ता हूँ, ये 4 डिजिट का
हाईएस्ट नंबर है, +1 किया तो क्या बन गया, ये बन गया 10,000। तो ये हो गया 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। और ऐसे ही, और ये जो बना है 10,000, इसको हम बोलते हैं 10,000, इसको 10 into 1000 भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ये तो। चलिए रिविजिटिंग द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू की बात करते हैं थोड़ा सा। 2 डिजिट नंबर का हम कैसे एक्सपेंशन करेंगे, देखिए 78 को हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ये मैंने लिखा 78, तो ये तो है वंस, ये है टेंस। तो क्या करना होता है, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई होता है और वंस वाले को वही लिख देते हैं। तो ये बनेगा 7 into 10 + 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 70, ये हो गया +8, तो कितना हो गया 78। ऐसे ही जल्दी से बताओ 45 को कैसे लिखेंगे, तो टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई और वंस वाले को सीधा लिखना है। तो ये हो गया 40 + 5 यानी कि 45। तो 2 डिजिट के नंबर को ऐसे लिखा जाता है। ऐसे 3 डिजिट का एक्सपेंशन कैसे होगा, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, तो क्या करना होगा, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, 100 वाले को 100 से मल्टीप्लाई प्लस 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई प्लस 1 वाले को वही लिख दो। तो ये कितना हो गया, 100 + 20 + 3, सबका सम किया तो कितना बन गया 123। ये ऐसे एक्सपेंशन होता है। ऐसे ही बताओ 278 को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 into 100 + 7 into 10 + 8, ये हो गया 200 + 70 + 8, तो कितना हो गया 278। ऐसे हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। 100 वाले को 100 से मल्टीप्लाई, 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई, 1 वाले को सेम। ऐसे ही अगर 1000 होता तो 1000 वाले को 1000 से मल्टीप्लाई, ऐसे चलता है। तो चलिए जैसे एक्सपेंशन लिखा था इस एक्सरसाइज में भी हमें एक्सपेंशन लिखना है। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये लिखा है हमने 89324, ये हो गया 89,324, यानी 1000, ये 10,000 वाले को 8 से मल्टीप्लाई, 9 को 1000 से, 3 को 100 से, 2 को 10 से, 4 को सीधा ऐसे लिखना है। तो चलिए एक कोई भी मैं करके दिखाता हूं, जैसे ये वाला करके दिखाता हूं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 को तो लिखेंगे 10,000 से, प्लस 7 को हम लिखेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, प्लस 6 को लिखेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 को लिखेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 0 का 0 लिख देंगे या 1 से करो, एक ही बात है। तो ये सारा एड ऑन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 57,630। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपके लिए रखी है सारी की सारी करनी है। कोई भी डाउट्स आए तो कमेंट सेक्शन में कीजिए। थैंक यू सो मच।